अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लैंक पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम मौजूद हैं उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब की छत पे और 11 कबूतरों के साथ माशाल्लाह कल 5 रोज़ा जो लाहौर के जेट 2026 के जितने भी टूर्नामेंट थे उनके चैम्पियन हुए और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जारी है। और आगे मज़ीद जो 7 रोज़ा और 11 रोज़ा इनके टूर्नामेंट्स हैं, इसके अलावा पंजाब के भी 2-4 टूर्नामेंट्स में इनकी जो शमूलियत है तो इनसे पूछते हैं, उसके बारे में भी तमाम डिटेल लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब से और इनके साथ मौजूद हैं जनाब उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, रुस्तम मुल्तान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बड़े ही शानदार तरीके से जो है ये कबूतर परवरी को आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त कबूतरबाजी यहाँ पे कर रहे हैं उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब की छत पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और जैसे कि लोग कहते थे कि लाहौर में बाहर से आने वाला कोई भी उस्ताद जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, जिस बात को गलत साबित किया है उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब ने। और उन्होंने बताया कि बंदे को खेलना आना चाहिए, बंदे की को कबूतरबाजी आना चाहिए। अगर उसको कबूतरबाजी आती हो तो कहीं पर भी वो हो तो वो कबूतरबाजी कर सकता है। जिस तरह फड़कों में और बैसाख की पोजीशंस का अंदाज़ा लगाया जाए तो बैसाख में और जो बाकी उसके बाद की फड़कें हैं उनमें मौसम बहुत सख्त रहा, बहुत ही जो मतलब 2-3 दफ़ा जो है जिसको ढावी बोलते हैं, ढावी बहुत चली और कबूतर काफ़ी लोगों के शॉट हुए और इस छत से भी काफ़ी कबूतर जो है वो शॉट हुए। चलते रहा इसी तरह, लेकिन जब से उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब और इनके साथ इनके जो साथी हैं वो यहाँ पर आए, उमर दराज डोगर साहब आए हैं, शबीर साहब बाहर हैं, तो ये जब से यहाँ पे आए हैं उसके बाद से इन्होंने जब से इस छत का कंट्रोल संभाला है तब से ये छत जो है बड़े अच्छे अंदाज से तैयारी करती रही और हमें ऐसा लग रहा था कि इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा होगा और वो साबित हो गया। 4 रोज़ा टूर्नामेंट्स में भी इनका कबूतर जो है जब बैठा तो ये लग रहा था कि ये जो है विन कर गए हैं और काफ़ी जो फ़ोन कॉल्स वगैरह हमें भी आ गई थी कि जी तनवीर कुरैशी साहब जो हैं जेट के चैम्पियन हो गए हैं 4 रोज़ा। लेकिन उसके बाद क्योंकि उस्ताद इमरान बकर मंडी वहाँ पर भी बहुत एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो खुद भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनका एक कबूतर निकल के बैठा जिसकी वजह से ये दूसरे नंबर पे आ गए। 3 कबूतर और सॉरी 3 बैठे थे। हाँ 3 बैठे ना उनके, तो वो एकदम से जो है आगे आए और ये फिर दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन पोजीशन को अपनी बरकरार रखते हुए नेक्स्ट ही जो बाजी थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए और ये पूरे लाहौर के जेट के चैम्पियन करार पाए हैं। लाहौर जेट चैम्पियन 2026 5 रोज़ा हो चुके हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो आगे के 7 रोज़ा टूर्नामेंट्स आ रहे हैं या 11 रोज़ा जो पंजाब के टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी अच्छी पोजीशन होगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं उस्ताद तनवीर कुरैशी साहब की तरफ, इनसे पहले बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इनकी आगे की क्या पोजीशन जा रही है, पंजाब में क्या पोजीशन जा रही है। बाकी फिर हम बात करेंगे उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, जेट की चैंपियनशिप 2026 के लाहौर चैंपियन हैं आप, जेट चैंपियन। थैंक यू। तो अभी ये आगे आमिर भाई की आमिर भाई की मेरे आमिर भाई की तो क्या बात है। तो क्या अभी आगे की क्या पोजीशन से आ रही हैं? इंशाल्लाह हम आगे भी पकड़ेंगे। नहीं मतलब अभी कितनी का आगे है, घंटों का क्या फ़र्क चल रहा है? ज़्यादा फर्क नहीं है। लाहौर में तो आप पता ऊपर नीचे रहते हैं, हो जाते। हमारे 2 अमेरिकन कप उड़ रहे हैं जी जी उन दोनों में। पंजाब में उसमें हमारी पहली पोजीशन है अभी तक। हाँ दोनों में अच्छी लंबी लीड से एक कप में काफ़ी ओवर 100 के करीब हमारे आवाज़। अच्छा हाँ जी वो 11 रोज़ा वो 11 एक वो कार है करता था जी जी है, कभी ऊपर रहते कभी नीचे, पर उसमें भी चल रहा है, हाँ, लेकिन चल रहा है अभी दोनों में ये पहले भी ठीक है। बिल्कुल सही। बाकी जो पंजाब के कुछ और कप्स हैं जिसमें एंट्री करवाएगी, कुछ में 11 है, किसी 12 नंबर पे है, तो इंशाल्लाह तो देखते हैं। क्या फीलिंग कैसी है माशाल्लाह? आप काफी मेरा ख्याल 5 से 6 साल से ये छत मुस्तकिल उड़ती आ रही है। हमारे 2021-22 में हमारे 6 हाँ। उसके बाद 23, 24, 25 में हमारे हालात खराब होते गए नीचे से नीचे चलते गए। पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हमने एक इस दफा तो अब जेट के चैंपियन हो गए हाँ आप। जी तो मेहरबानी है।
तो आमिर भाई को किस तरह काबू कर लिया इस दफा? ये तो आमिर घर से भाई बहुत तो- कम निकलते हैं, मतलब 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आगे तो आगे, आमिर भाई आपने से 22 दिनों के लिए पकड़ लिया। रिश्ते भी हैं, दोस्ती भी हैं, और मेरे उस्ताद साहब के बड़े ये वो दोस्त हैं, तो इनकी नवाजिश है, ये अपना घर बार छोड़ के हमारे घर आए हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और ये उम्र दराज है माशाल्लाह, दूसरा बच्चा शबीर है, वो वहीं बैठा रहता है, हाँ जी बिल्कुल। डिवोटेड गाय, अच्छा, ये भी डिवोटेड है माशाल्लाह। लेकिन शबीर ज्यादा है, हाँ वो इंतहा है। वो तो फुलझड़ी है, जब कबूतर कहीं उसको नजर आए तो वो फुलझड़ी की तरह भागना शुरू कर देता है। अच्छा, ही इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव, माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी उस्ताद मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि लाहौर को आपने शर्फ बख्शा और परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे आके आपने ये कम से कम ये गलत फहमी दूर कर दी कि बाहर से आया हुआ प्लेयर लाहौर में आके नहीं उड़ा सकता पहली दफ़ा में। तो ये हमेशा से हमने ये सुना था। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई मुश्किलात पेश आई हैं? आप लगता है आपको कि यार मौसम में कोई फ़र्क आने से कुछ हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखें, मेरा प्रोफेशन तो नहीं है ये, मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं ये दोस्त हैं मेरे भाइयों की तरह, चोई साहब हैं भाइयों की तरह दोस्त हैं, और आगे इनके उस्ताद भी हमारे दोस्त हैं, बड़े भी हैं हमारे से। तो ये ग्रुप था, तो इन सब ने कहा यार नहीं तुमने अपने मुल्तान शौक नहीं करना, ऐसी मजाक में बातें होती रही सारी सर्दियाँ। तो एक दफ़ा फिर ये लोग मुल्तान आए, मैंने कहा भाई वो दोनों लड़कों से बात करो, अगर क्योंकि इसकी छत उड़ती है, 2 साल लगातार चैंपियन था ये। तो वो कहता उस्ताद जी हैट्रिक का मेरा चांस है। तो खैर बातें हुई, मैंने कहा यार हैट्रिक शैट्रिक होती रहेंगी, दोस्तों यारों को तो नहीं नाराज़ किया जाता। तो खैर ये दोनों मान गए, आ गए, हैट्रिक तो कर गया तो यहाँ से बस फिर यहाँ पे शौक शुरू किया थोड़ा सा, तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हम मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक में दे रहा लगा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये फजूल कि जी मुल्तान में है, ये ठंडा है यार, हम तो बल्कि परेशान हैं यहाँ। अच्छा यहाँ ठंडा है, इस हमारे मुल्तान के हिसाब से यहाँ ठंडा है, अभी तो बिल्कुल ही ठंडा हो गया। और अब बिल्कुल ही ठंडा हुआ पड़ा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई क्या होगा। अब आंधी तूफान के आए कबूतर भाग जाए तो भाई उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। ये जब पल्ला लग गया तो फिर अल्लाह की मर्जी, क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप मेहनत करें, बाकी कोई नहीं। ये कौन सा अफ्रीका में शहर तो नहीं है ना, है तो पंजाब में। 19-20 फर्क होते हैं। ये मतलब और भी असातिज़ा है ना, जैसे बाहर के असातिज़ा आए हुए हैं, राना मुन्ना साहब हैं, मिठू सर वो लोग देखेंगे मुझसे तो हमारे साहब हैं, हाँ और मैं और भी नाम काफ़ी हैं जो सुनने में आया। अजहर गुराया साहब बैठे हुए हैं। जी जी, बड़े अच्छे कबूतर। हाँ, जो प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस आ रही है, जो प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस आ रही है वो अजहर गुराया साहब की आ रही है या आपकी आ रही है? अल्लाह तो पाक बहुत का ज़्यादा करम है, प्रोमिनेंट मालिक का आ रही है। करम है हमारे। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो असातिज़ा हैं, ऑब्वियसली वो भी बड़े अच्छे, उस्ताद मिट्टू लाली एक एक्सपीरियंस लेकिन प्लेयर हैं, हमें बड़े- पंजाब चैंपियन है जी, कोई आम बंदा तो नहीं। वो जो मर्जी उठा के, ठीक है। देखें, अप डाउन तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ अगर कोई बंदे आपके पास शहर में आके शौक कर रहे हैं तो मतलब ऑनर तो लाहौर का है ना जी कि भाई अब ये देखें बाहर के लोग भी आके यहाँ शौक कर रहे हैं, ऐसी है, तो मेरे ख्याल में लाहौर वालों को भी उतना थोड़ा सा ऑनर देना चाहिए। सही है। आपके मेहमान है ना यार, ये तो शौक है, छतों पे किया, नीचे उतरे, सब इकट्ठे ही बैठे ये होते हैं, ओवरऑल तो ऑन बहुत तो ये भी दे रहे हैं। देना चाहिए, आपका फर्ज बनता है। बिल्कुल। अगर आपका कोई लाहौर का उस्ताद हमारे तरफ आया भाई या उधर किसी और बंदे पे गया तो उनका फर्ज है कि उसको ऑनर दें। मेहमान है ना, मेहमान को दी जाती है ऑनर। तो ये नहीं है इतना, ये शौक तक रखें, इसको मजे लें, इसके अच्छा एक चीज एंजॉय करें, खत्म। और एक चीज हमने देखी कि अमूमन जो असातिज़ा कराम किसी छत को उड़ाने का प्लान करते हैं ना किसी दूसरी जगह पे, उनकी कोशिश होती है कि कबूतर वही हो जो उनके हाथ पे टिके हो। नहीं सारे कबूतर नस्लें और ये आके, वो- नहीं सारे कबूतर आके यहाँ पे तो जो भी थे उस टाइम मौजूद, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि सारे करते हैं। तो क्या ये आपने तो आके नहीं, ये कबूतर आपके हाथ के कबूतर या घर की नस्लों में से नहीं है, अलग कबूतर, तो ये कोई मसला इनसे हुआ? नहीं मसला तो जब आप आ गए तो फिर आप आ गए। हमारा तो दिन ये होता है ना, हम कोई मकसद है कोई प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ी आए थे कि पता नहीं मैंने लाहौर में जाके क्या करना है। कोई मसला कोई चीज कोई भी नहीं हुआ ही नहीं, सोचा भी नहीं। कबूतर कबूतर थोड़े बहुत पहले जरा नहीं थे कायदे के अंदर, अपने हिसाब से कर टाइम लगता है। क्या मसला आया था कबूतरों में शुरू में, क्या लगा आपको? कुछ भी हो सकता है ना, देखो, किसी ने क्या करा, किसी ने क्या बताया कि कुछ करा तो हुआ तो कबूतर खराब होता है। जिन दिनों में फड़कों में टावी चली है, हाँ, जो 2 दिन एकदम गर्मी शदीद है, उस दिन हमारे कबूतर पूरे बैठे हैं लाहौर में।
अच्छा पूरे कबूतर बैठे हैं हमारे 2:45 तक अच्छा, 2:45 तक तक हमारे कबूतर पूरे बैठे हैं। सबसे जो मुझे खुशी की बड़ी बात बात। थी कि उस दिन लाहौर में बहुत कबूतर शॉट हुआ है और बड़े बड़ी छतों में कबूतर नहीं है, उस दिन हमारे कबूतर पूरे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दूसरा देखें, हम जहाँ दोस्त होते हैं ना, वहाँ पे वो कोई सीनियर या जूनियर का रिश्ता तो बचता नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त होते हैं। तो कोई दोस्त बात मान जाता है, कोई दोस्त नहीं भी मान रहा होता, तो टाइम लगता है ज़रा सा। तो माशाल्लाह अब सेटिंग हो गई, अब कोई भी मसला नहीं होता। अच्छा, अब ये जो अभी आंधी शुरू हो गई है और कल का भी मौसम सुनने में आया कि बारिश होगी, ये तो मालिक की मर्जी है, बिल्कुल, क्या कर तो सकते हैं। वो तो सही है आपकी बात। इसमें कोई मुश्किलात आती हैं आपको? ज़ाहिर है यार, सबको ही आएंगे ना, मुझे अकेले को थोड़ी आएंगी, कबूतरबाजी है ना। अब कबूतर जब उड़े हुए होते हैं तो हर बंदे का दिल अटका होता है, उसकी मेहनत होती है, साल की, 2 साल की, 3 साल की, तो वो एक दिन में तो नहीं पूरी हो जाती। फिर अगर कबूतर ज़ाया होता है तो इसके लिए आपने लाया अमल सोचा हुआ कि कल बचाने का कि किस तरह अब किस तरह बचाएंगे? ये या तो रब जोर का काम पूरा ही है। लगवाना कल? रब का काम नहीं, हम कोई इतना एक्स्ट्रा जोर नहीं लगवा रहे, हमने अपनी रूटीन रखी हुई थी। हमारा एक जहन था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इनसे मेरी बात हुई हुई थी, जो बंदे जानते हैं। मैंने कहा यार हमारा जहन है कि हमारे कबूतर 90 घंटे करते रहे तो हम स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। हाँ सही है। मेरा ख्याल ये है। हाँ तो अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं नहीं, लाहौर के अंदर तुम्हें 100 घंटे बनाने पड़ेंगे। मैं कहा 100 घंटे वाला तो 7 दिन के अंदर 700 घंटे बनते हैं भाई। हाँ जी मैं कहते हैं तो कभी कभी बनते हैं, मैंने कहा हर रोज तो नहीं बनते। बिल्कुल। पंजाब का में भी 1-2 दफ़ा ही बने हैं, 11 फड़कों के अंदर 1100 से ऊपर घंटे, एक या 2 दफ़ा। हाँ जी बहुत rare। लेकिन वो देखे ना, उनके जो पीछे थे वो कितना पीछे थे, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी ना। इस साल आसिम चद्दड़ साहब की परफॉर्मेंस आ रही है, अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसके 600 घंटे, सेकंड वाले के 500 घंटे हैं। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, ये यूँ नहीं होता कि सबकी एक जैसी आ रही होगी। हम आए थे यहाँ पे इंजॉय करने, दोस्त हैं, हमने इसको आज तक किया भी इंजॉय यार। तुम्हारे मेरे कोई सिर पे बर्डन नहीं होता, लेकिन कबूतर उड़ाते हैं एक टेंशन होती है, क्योंकि आपने मेहनत की हुई होती है। हमारा एक बच्चा गया है, उस दिन हम हल्के सेकंड आए हैं, जितनी सेकंड आने की खुशी हुई है उससे ज़्यादा मुझे उस बच्चे का वो था, दुख हुआ। मेरा फेवरेट था, मेरी लाडली थी वो। तो 3 दिन में 2 इनाम जीती हुई थी लाहौर पे, और उस बच्चे की परवाह ही 10 घंटे से कम की थी। सही है। तो आमिर भाई, बाकी जो लाहौर के हिसाब से मतलब ये जो छत है, छत आप क्या समझते हैं कि इसकी लोकेशन अच्छी होती है भाईजान। बात ये होती है कि देखिए छोटी छोटी छतों वाले कबूतर भी चैंपियन हो रहे होते हैं। आपकी वो कबूतरबाजी जो उनसी आपकी मेहनत के साथ है, वो छतों से कोई ताल्लुक नहीं, वो आपकी मेहनत है। जब आप आए हैं तो आपको कितना अरसा लगा, कितने दिन, कितनी फड़के लगी कवर करने में, हर चीज़ को काबू में करने में? कबूतर सेट करने में टाइम तो लगता है यार। कितना का लग गया? कोई देखे ना, शुरू में थोड़ी सी सेटिंग नहीं बनी, जो मैं कह रहा था वो वैसे हो नहीं रहा था, तो थोड़ी सी जो उस सेटिंग में खराबी पैदा हो रही थी ना, उसके अंदर फिर आके फिर वहाँ से आपको दोबारा चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ से चल रहे होते तो हमें यहाँ पे चीज़ मिलती, हाँ जी। वो हमें फिर यहाँ ही मिली, फिर यहाँ से दोबारा शुरू हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, तो ठीक जैसे है। शबीर और उमर दराज है तब से। शबीर उमर दराज, शबीर तो पहले से आया हुआ है, उमर दराज जाहिर है फैमिली वाले मसले मसाइल होते हैं, तो हमारे 2 चक्कर मुल्तान के लगे, हम ईद पे 2 दिन के लिए घर गए हैं। मुझे बड़ा अफसोस है सारे कबूतर वालों पे कि यार ईद आ रही है तो तुम 24 के बजाय 30 को तुम उड़ा लेते। मुसलमानों की ईद थी ना, किसी और मज़हब की तो नहीं थी। ये तुमने कोई बात नहीं भाई, ईद के दिन है यार, खुदा का खौफ करो, 30 तारीख को उड़ा लो। अगर आगे मुहर्रम आ रहा है तुम 9 फड़कों का उड़ा लो, ना उड़ाओ 11 का। सही बात। हम लोगों ने इसको अरेंज करना होता है ना, क्यों फजूल की एक खप डाली, अगले साल से पूरा टाइम मिल जाएगा आपको। अगले लेकिन साल यार और कोई ज्यादा बंदा जो फंसा दूसरे शहर से आया हुआ, देखिए मेरी बात सुने, 3 साल तो नहीं जाता ये कहीं भी, ये 3 साल इसी तरह फंसे रहे। देखें 10-10 दिन का फर्क है ना। 10 दिन से अब ये होगा ना, कब बाद में शुरू होगा ना, फिर बंदा एक तसल्लुस के साथ बैठा रहता है, 2 दिन के लिए चला गया दिन। लेकिन ये कब के बीच में जाना था, 2 फड़के उड़ा के आपने जाना है, फिर तीसरी फड़क भी उड़नी है। अब कोई बंदा अगर 2 अपना घर छोड़ के आया, उसने घर तो वापस जाना है ना, आखिर ईद का दिन है यार, कुर्बानी करनी है। हाँ ये मैंडेटरी। तो मकसद है कि थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि यार इतना छोटी सी बात नहीं कोई किसी के जहन पड़ती। पता नहीं जिद होगी क्या चक्कर है, पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल अब जो घर बैठा वो तो कर सकता है, लाहौर वाला बंदा तो ईजी है। कोई अगर दूसरे शहर से आया हुआ, मिट्टी तपली तो उसकी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जा रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं भाई क्या हो गया, ईद के तीसरे दिन ही भागे जा रहे हो। फैमिली वाले बंदे को तो कहेंगे ना। कबूतर ज्यादातर किस तरह के सामने है? कबूतर तो यार अब हमारे पास जो थे, बस अब जो उड़ाने शुरू किए, जो से कबूतर बात मानते गए, वेट ज्यादा कोई वाले आए, नहीं, ये मोटे, कोई चौड़े, मत पतले, दरमियाने छोटे। दरमियाने कबूतर है, ना छोटे हैं ना बड़े हैं।
कहते भी यहाँ पे जो और नस्लों में जोड़ों ये में टेडी सारे कबूतर- सारे ही उड़ रहे हैं। टेडी नहीं कबूतर नहीं, इनके पास तो बहुत सारे कबूतर जौनपुरों में। लेकिन क्रॉस हर है ना सारे। कबूतर यार आपने बनाने हैं, ये क्या बात हुई? क्रॉस करे तो नहीं, अच्छे हुए ना। क्रॉस करके बनाए बिल्कुल हुए सारे इसके। क्रॉस में। प्योर तो एक बच्चा, एक वो भी बच्चा ही उड़ रहा था। वो किनमें से था? और ये डबल है कबूतर। डबल में से। अच्छा, प्योर बस एक बच्चा था, बस बाकी एक सारे बच्चा, आपस में बाकी cross सारे कबूतर कहीं ना कहीं मिक्स हैं। कहीं ना कहीं मिक्स है। क्योंकि तो हम आप लोग ये कैसे- तो कंसेप्ट ही नहीं है ना। हमारे जो दोस्त हैं जो थे, इनका हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भी वो डबल को डबल में डालना है और टेडी को टेडी में डालना है। हमने डालना है अपने जहाँ अपने उड़ता से, अपने पॉइंट्स के हिसाब से कि इसकी डिमांड ये, इसके अंदर ये डलता है। यार देखो, आप जो पर्चे के ऊपर नाम आता है ना, जो कबूतर उड़ रहे होते हैं, आप सिर्फ वो देखते हो कि यार ये उड़ रहा है। जी जी। आप ये नहीं देखते कि इसके बाद जोड़ा टेडियों का था या गोल्डनों का था या कौन से थे। मैक्सिमम कबूतर जो लोग उड़ा रहे हैं सारी क्रॉस के उड़ा रहे हैं। बिल्कुल क्रॉस मैक्सिमम कबूतर क्रॉस ऐसे में ही उड़ा उड़ते रहे हैं। हैं। हाँ, अगर वो इतने अच्छे होते तो तुमने क्रॉस क्यों डाले हैं? बिल्कुल सही। ये नहीं, ये गलत बात है। सारे कबूतर क्रॉस से बने हुए हैं, कोई कबूतर प्योर नहीं है, कोई एक भी, नॉट अ सिंगल वन। जिन्होंने पुराने ने बनाए थे उन्होंने भी कबूतर बनाए थे, वहां के पेड़ से कोई नहीं लेके आया था। हाँ, सबने किसी सबने ना किसी बनाए तरह यार। एक जब वो डेवलप हो जाते थे कबूतरों के 3 साल बाद कलर पूरे हो गए, जहाँ तक वो अपने कलरों में आके उन्होंने कहा ये हमारी ये नस्ल है, वो चलती रही। अब अच्छा। ये जो सिरा टेडी डब वाला ये नाम है ना, डब वाले भी बने हुए हैं, वो कौन सी ब्रीड जेन्युइन आई हुई है? हाँ जी, हाँ जी, सारे कबूतर बने हुए यार ये तो फजूल सी बात है कि जी आपने क्रॉस डाल दिया और आपने नहीं डाला। हैं। जो कबूतर आपके पास यहाँ पे उड़े हैं या मतलब तैयारी में आए स्टार्ट से, तो किस तरह के कबूतरों को आपने ज्यादा प्रेफर किया उनके जिस्मों के हिसाब जो से? मजबूती में ज्यादा थे, मतलब प्रवास के हिसाब से नहीं किया। हल्के जिस्म थे या नहीं नहीं, जिस्म के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं हमारे हिसाब से, जितने का हमें अकल आना टकला, उस हिसाब से हमने ज्यादा कबूतर उनको प्रेफर किया जिनके जिस्म हमारी मर्जी के थे। वो आपकी मर्जी के कैसे जिस्म थे? वहाँ मजबूत जिस्म के कबूतर जिनमें वापसी हो। तो बाली भी बेहतर जो बहाल तो उसी ने होना है ना जिसके जिस्म अच्छा हो। तो वही तो वो अच्छा जिस्म है। जी जी, वही मेरा कहना है, वही वो आप मतलब है। उसमें से कम भी तो करते रहे होंगे ना आखिर। नहीं, शॉर्टलिस्ट हमारे में कबूतर ही थोड़े थे, कम कहाँ से करेंगे? शॉर्टलिस्ट तो किए होंगे ना कि भाई 11 ये उड़ाने हैं। जो अब उड़ता ही नहीं है, जो जिसने सीधे कान पकड़े हुए हैं कि नहीं उड़ा मैंने, उसको क्या करें उड़ा उड़ा के। अभी कई कबूतर चालू अब हुए जाके। अच्छा, आप क्या मतलब जब से आप आए तो वो अब चालू हुआ? हाँ चालू, वो नागे वाले दिन चल रहे हैं। हाँ जी। एक तो मकसद है कि इस दफ़ा सभी लोगों का ऐसे ही हालात हुए हैं कि मौसम ख़राब रहे, लोगों के बहुत कबूतर ज़ाया हुए हैं। पीछे डालने के लिए कबूतर नहीं होते, बहुत कम छतें हुई जिनके पास काफ़ी माल बचा हुआ हो। हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऐसे 15-16 कबूतर हैं टोटल, बस उन पे गुजारा हो। वही है। तो आमिर भाई, ये जो हम मतलब आजकल के माहौल के हिसाब से अगर देखें तो एक दिन गर्म आ रहा है, एक दिन ठंडा आ रहा है। ये जो मतलब पहले 2 दिन यार गर्म तो कोई भी नहीं आया यार अभी सुन तक। तो लो यार, बात तो पूरी जी सुनिए। माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो उसमें जो मतलब कबूतर की तैयारी में जो फ़र्क आ जाता है, कबूतर को मतलब फ़र्ज़ करेंगे हम गर्मी के हिसाब से एक अलग से एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है कबूतर को। अगले दिन अगर आप वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो कबूतर की प्रवास में उससे फ़र्क आ जाता है। कबूतर को फील भी तो करता होगा ना कुछ कि आज मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये हो गया, कुछ उससे ख़राबी की तरफ भी तो चला जाता होगा। कोई जल्दी बैठ गया, सर चले भी जाते हैं। आप ये बंदों ने कबूतर खराब उसको करने होते हैं, manage बंदों ने कैसे- ठीक करने मतलब होते हैं। किस तरह से मैनेज करना पड़ता यार ये तो आपकी एक शॉर्ट assessment- टाइम के अंदर। अब जैसे अभी आंधी आ गई, आपने सुबह के लिए तैयारी की होगी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, तो अब कुछ ना कुछ तो आपको जो चेंज करना मेरे पड़ेगा। पास है, जो उनको दे चुके उनके अंदर निकाल तो सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर कुछ और भी तो अब दिया आंधी के अंदर क्या करें? मास्क लगा दें इनके मुंह पे, इन्होंने उड़ना जाए। आंधी था तो अभी आ रही है ना, सुबह थोड़ी क्या पता ना हो सुबह एन के लगानी पड़ेंगी, आंखों में मिट्टी जाए। आंखों में जाए या नाक में जाए, मकसद है जो प्रॉब्लम्स आने हैं उसको वो तो परिंदे को आने ही आने हैं। कई दफा आंधी होती है नीचे होता है मिट्टी, वो तरह से जो सुबह निकल जाते हैं क्लियर हो जाता है ऊपर। अच्छा, वो जो एक बात होती है लाहौर में कि लाहौर में पलटाए कबूतर के बगैर कबूतर नहीं उड़ सकता जेठ में, पलटा के छोड़ो यार हम तो हर जगह खाली पेट छोड़ो। भाई, हम तो खाली हर जगह पलटा के उड़ाते आप रैश वेश नहीं देते हैं, रैश भी दे लेते हैं, तो इस दफा दिए? बस चलता रहता है काम, कभी दे दी अब बोल दो कुछ नहीं होता, लोग मर जाएंगे क्या? तो नहीं बता नहीं दो। हम तो खुद सीखने आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, हम क्या सिखाएं किसी को भाई? हम तो माड़े से बंदे बाज यार। नहीं, कहने का मकसद है कि क्या आपने क्या असेसमेंट है आपकी यार कि ये मौसम जेठ के जो मसला नहीं गर्म है। दिनों में भी जो आप नहीं रहे यहाँ पे, गर्म दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा 45, 46 और 47 होगा या लू चल रही होगी, उस टाइम जो रियायत देगा मरेगा ही।
सही है। कैसे चलाएगा कबूतर? वो पानी चलाएगा या रह नहीं मतलब चलाएगा? ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, मुल्तान हो नहीं, कोई नहीं, हो, अब हर ये जगह ही इसी तरह मौसम के से। हिसाब से होता है। और कुछ कबूतर होते हैं जो मांगते हैं भूख से नहीं उड़ते। हाँ, कबूतरों में भी फर्क हाँ जी, वो असर आपने फिर फर्क आदि नहीं किए हुए होते हैं। है। बिल्कुल सही है। और अक्सर लोग नहीं भी देते, मुल्तान में नहीं देते हम, मुल्तान में नहीं देते। नहीं देते, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, मारने हैं उनको। सही कह रहे हैं। तो उल्टाने में भी बाजरा के 2 दाने रह जाए ना, वो कबूतर आके हमें लड़ जाता है, अच्छा, या गिर जाता है या आ गया घर तो वो हमें लड़ जाता है। तो मुल्तान में अंदाजन कितना पानी देके आप छोड़ते होंगे सुबह? कबूतर? एक शेड में, हाँ। मुख्तलिफ होता है यार, ये कोई बंदी हुई चीज़ नहीं होती कि जी 5 सीसी ही देना है तो वो या जिस्म 2 के हिसाब सीसी से- ही जिस्म देना की बॉडी के है। हिसाब से कबूतर- मौसम के साथ भी होता है, बॉडी के साथ भी होता है। ये कोई बंदी हुई चीज़ें नहीं होती कबूतरबाजी के अंदर के जी बस ये मतलब फिक्स कबूतर है के जी ये। हिसाब से हर चीज़ है। हाँ, मौसम के आपने यही तो आपने उसमें डायग्नोज करना होता है। जो कर गया जो कर गया वो आगे तर गया। हाँ, कर गया, ऐसी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, इंसान जो है वो। गलती इंसान ने करनी है, हाँ जी बिल्कुल सही। क्योंकि गलती बनी इंसान के लिए है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जी इंसान से गलती क्यों हो गई। भाई इंसान से ही गलती होनी है, तभी वो इंसान है। बिल्कुल ऐसे। तो इंसान ही गलती करता है, इंसान ही उसको सही करता है, रब की तरफ से सिद्ध होती है, उसके दिमाग में सही चीज़ आ जाती है और वो डालने वाला मालिक। अभी 1 to 1 मुकाबले भी यहाँ पे चल रहे हैं। पता नहीं भाई, कुछ 64 घरों से मुकाबला हाँ। है। हमें तो ये नहीं पता किससे और है। ज़्यादातर मतलब यहाँ जो मुकाबला जो काउंट होता है वो हिट का ही होता है। आप इस वक्त सर माशाल्लाह मैंने आके अच्छी तो इनको performance वैसे पे जा वैसे रहे भी हैं। मैंने इनको आके साफ जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई मैं हिट के चक्कर में नहीं जाऊंगा ना, हम लोग उड़ाते हैं वहाँ पे हिट यार। हाँ, ये मैं इसीलिए ऐसी मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ नहीं ना कि मैंने वहाँ पे इनसे आप बात लोग करी, काम मैंने नहीं कहा यार करते। हम चलेंगे कबों के हिसाब से, हार जी तुम्हारी किस्मत। सही हो गया। देखो ना, अब जिन लोगों की कप में पोजीशन नहीं आ रही वो तो 4 को फना कर रहे हैं, 4 को साथ ही छोड़ रहे हैं। अब मैं करूंगा तो हम तो कब से भी चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, करने को तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिन तो होता है कि यार हमारा कबूतर ही जाए ना। हमारे 3 जाए हुए हैं कबूतर, एक वो बच्चा तो चलो वो तो तूफान था, वो 3 हमारे कबूतर आया के वापसी हटे, वो जाया हुए हैं। मुझे उनका दुख नहीं जाना कि भाई क्यों जाया हुए हैं। यहाँ को वजह क्या बनी? देखिए माशाल्लाह मुल्तान के अंदर पिछला साल तीसरा साल था, हमारी 6 कबूतरी है ना जो इकट्ठी उड़ रही हैं। 6 उड़ी थी पिछले साल, उनके अंदर 7वीं मिक्स हुई, 7 हो गई थी। वो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट के अंदर 4:30 बजे एक लगड़ ले गया सामने, अब वो फिर 6 रह गई। हाँ तो भाई मेहनत हुई भी होती है, ऐसे ही है। वो उसका दुख, कब तो जीत गए हम, सारा कुछ बाजियां भी जीत गए, हमें तो उसका दुख लगा हुआ था ना। परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी जा रही, कबूतर अच्छे उड़ते तो ऑटोमेटिकली आप पकड़ तो लेते हैं हर चीज। बिल्कुल, आप मेहनत करें यार, आपको सिला रब ने देना। अच्छा दूसरी चीज, लाहौर में बैठ के पंजाब से लड़ना मुश्किल है, ये हाँ है। हमेशा। मैं तो कहता हूँ एक शहर का दूसरे शहर से लड़ना मुश्किल है, मैं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं नहीं मानता। देखें अभी ये आपके लाहौर कप उड़ रहे हैं, पंजाब में भी उड़ रहे हैं। अभी फर्स्ट डे वहाँ पे आया तूफान, अब वो जिस बेल्ट में आया उनका तो रगड़ा निकल गया, हाँ जी वो खत्म हो ठीक है, बाकी चले गए 100 घंटे ऊपर, वो कहाँ से रिकवर पहली करेंगे। बाजी मेरी राजा काका साहब से दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे बात हुई है, तो कह रहे हैं कि चौथा स्पेल चल रहा है, जब से 5 बजे से लेके 11 बजे चौथा स्पेल लग गया था बारिश का। हाँ जी, देखे ना, वो लोग जिनके कबूतर नहीं उड़े उस दिन खराब हुए, वो तो पीछे चले गए ना बहुत, हाँ जी वो कैसे रिकवर करेंगे। हाँ अब उसके अंदर वो कहेंगे जैसे फलाने उस्ताद ने फड़काता थी, फलाने उस्ताद ने फड़काता। लेकिन जो ये मिसहैप्स हैं, एक ही शहर में होंगे तो एक ही जैसा मिसहैप होगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे अब ये इस दफा हुआ है। हाँ, जब लाहौर में तूफान आया सबकी जगह आया है ना, सब पे आया है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके अंदर सबके लिए बराबर था। अब एक लाहौर में तूफान आ गया है और फॉर एग्जांपल एक शहर है साथ ही, वो यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वहाँ नहीं आया, वो सारे कबूतर बच गए, यहाँ वालों के रुल गए। तो वो जीत गया बंदा वैसे। अब ये इसलिए मैं कहता हूँ एक ही शहर के अंदर होना चाहिए मुकाबला। 1 to 1 मुकाबला एक ही शहर में हो, टूर्नामेंट चल रहे हैं ठीक है, वो शुगल अपनी जगह। भाई देखें, पीपला वाले जो शौक कर रहे हैं ना, पीपला वालों से वहाँ पे शौक करने वाला ही कोई नहीं है। मैं कुछ सीधी बात है, सही वो तब वहाँ से बाहर निकलेंगे, उन्होंने कहीं शौक तो करना ना, ठीक है। वो कर रहे हैं। लाहौर भाई, में तो आप ये मजबूरी कह ही है। नहीं सकते ना भाई कोई किसी बंदे का शौक नहीं होना। 64 तो ये लाहौर में लगी हुई। वो एक अलहदा बात है, कोई लोग बंदा बादियाँ उड़ती हों के अंदर आदि भाग जाएगा जी मैं नहीं उड़ाता बादियाँ, मैं नहीं देता बादियाँ, या मैं मेरी लगी ही नहीं थी। वो तो एक तीसरी बात है ना, उसका तो कोई हल नहीं है हमारे ये पास। किसने कह दिया? वो एक है शरीफ आदमी, उन्होंने क्या कह दिया? उनसे हमारी लगी हुई थी बाजियाँ। एक तो लाहौर स्टाइल पे ना लास्ट की एवरेज जो जिस तरह लाहौर में होती है हार जी और पर, फिर उनसे एक्स्ट्रा लगी हमारी बाजी कि जी 7 दिन की टोटल एवरेज मेरे कहने पे इन्होंने लगाई। मैं कहा आप 7 दिन की टोटल एवरेज लगाओ, उसके ऊपर उन्होंने डिमांड करी फिर 11 दिन की भी लगाओ। हमने कहा 11 दिन की भी हो गई। अब कल उनका फ़ोन आया कि वो तो बाजी नहीं लगी। अच्छा जी। हाँ जी,
तो जवाब दे दिया, अब क्या करें, मैं किसी गिरबान पकड़े क्या करें बताओ। अब उन पे 100 घंटे चढ़े होंगे तकरीबन, 80-100 घंटा चढ़ा हुआ उनके ऊपर, सही हो गया। और 2 दिन रहते हैं एक बाजी को, एक सेट को मुकम्मल होने में। अच्छा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है, उन्होंने कहा वो तो लगी नहीं है। ये तो ज्यादती है, गलत बात है। क्या कह सकते हैं किसी से, तो तो इसका हम प्रेशर में है बेटे, हम क्या लड़े जाके किसी से। नहीं तो कोई ना कोई आपका सालिस तो होगा ना, जज शेड तो है ये ना तो आपके इनको अंदर। पता होगा कौन है सारा। साल क्या हुआ, अब एक बंदे से पर्स 1-to-1 फोन पे बात हो रही है, उनकी लगती आ रही होती, पहले से भी लग रही है इनकी बात। पहले भी खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब वो बंदा आखिर में आके के भी मैंने ऐसे नहीं ऐसे नहीं लगाई, ऐसे लगा दी, अब क्या करेंगे इसको? नहीं, गलत बात है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो हमारे दोस्त या कोई मिलने मिलाने वाले उसके लिए भी उससे गेम नहीं हो करना वो। है। तो नहीं सर, ये जो टीम आई हुई है, मतलब जी ये जो एक्टिव हुई हुई है आपके छत पे, शबीर की, उमर दराज की, मतलब आमिर भाई तो सुपीरियर्स में आ गया ना बैठे में, एक्चुअल मेन तो ये दो यही है ना। करते हैं। यही तो ये जो बाकी जो आपकी पुरानी टीम थी वो इनके साथ हेल्प आउट कर रही है कि ये दोनों आगे आने नहीं देते किसी को? नहीं यार, मैं नहीं, वो साथ ही लड़का होता है, साथ ही फिरते रहते ऊपर हैं है लड़के इकट्ठे वो। अब उनका शौक है, वो सीखते हैं या नहीं सीखते, थोड़ा वो ये सीख रहे हैं इनसे कि नहीं, ये नहीं पता, अगले साल नहीं उमर दराज में आना, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं पता। नहीं आएंगे तो इनको वहाँ बुला लेंगे बता। हम चले जाएंगे। नहीं, सारी बात है कि मुश्किल हो जाता ना, घर बार छोड़ के साथ। हाँ, एडवांस बाजी लगेंगे 2 दिन बंद होते वहाँ पे बाजी लगी। हाँ पिछला भी मेजर साहब से लगेगा साल मेजर से लगी हुई है। मेजर इमरान साहब, हाँ, उस्मान हरल से लगी हुई है। उस्मान हरल क्या साहब, शकीर है, उससे लगी हुई है। अच्छा, इनकी तगड़ी बाजियाँ लगी, तगड़ी मतलब उससे उस्मान तो हरल साहब से लगी तो तगड़ी ही है। हाँ, बहरहाल अच्छी बाजी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यार एक और अजीब चीज़ देखी है, किसी से जिससे बाजी लगी उसे पर्चा मांग लो, वो पर्चा ही नहीं देता, अगले दफा फोन नहीं उठाता। और यहाँ पे पेपर महंगा हो गया ना, प्रिंट ही नहीं कराए। तो यार व्हाट्सअप ही करना था अपना, प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं। यहाँ आके तो मैसेज कर दो, खाली मैसेज करवा देते हैं, वो बेहतर हो जाता है। लाहौर में लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। नहीं है डिसिप्लिन। असल में ऑर्गेनाइजरों का कसूर है, मैं कहता जो जो छत ये को ना पहिए कप लग सकते हैं, ऑर्गेनाइजर चले के हैं, बाहर। नहीं ऐसी बात नहीं, फिर लाहौर में जो कप ऑर्गेनाइजर हैं उनको चाहिए ना हूं। थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो, कुछ भी नहीं है मसला तो। एक माहौल बनाए। सर उनको स्ट्रिक्ट होने नहीं देते ऑर्गेनाइजर्स को। सर वो सियासत उसके में ऊपर- वो उसके कहते हैं ऊपर उस एक बंदे superior नाराज बैठा हो गए, होता ये है, उसके ऊपर दूसरे तीन ग्रुप में बैठे चला होते हैं, जाएगा, उसके वो ऊपर वाला तीन कहता बैठे मैं ऐसे नाराज जब एक फैसला देता है तो वो कहता नहीं ये बंदा जूनियर है, फिर उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, तीसरा बंदा बैठा हुआ है। नहीं, इतने तो बात बंदे होती होते है हैं शौक को प्रमोट करना। यहाँ पे डर खौफ ही बड़ा है आप एक दूसरे अगर का। आप अगर किसी जान पहचान वाले को प्रमोट करते रहोगे, शौक खराब हो जाएगा। और सर जान पहचान नहीं, यहाँ पे तो हालात ये है कि एक बंदा लिखा हुआ प्रोमिनेंट प्रॉपर कानून लिखा हुआ है कि भाई ये होना है, ये होना है। अगर दौरान बाजी अगर मैं एक उस्ताद को फ़ोन कर लेना कि जी ये कानून, एक मिनट में फ़ोन करके बताता हूँ, पूछ के यार, पूछ के क्या बता, जब कानून है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो ये हालात हो जाते हैं बाद में। पाकिस्तान के ये हालात है तो यहाँ वही ना, वो तो फिर इस वजह से ऐसा लगता है, वरना वरना बड़ा डिसिप्लिन शौक था, हर चीज़ चलती थी। लेकिन अब ये जब से हो गया ना कि मेरे उत्ते ना पै जाए, मेरे उत्ते ना पै जाए, ये चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया। असल में देखिए हर काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो जिन्हें हम कब की फलाना कप, ढमकाना कप, ये फलाना साहब का कप, ये फलाना साहब का कप, अगर वही उसको लेके ना चले प्रॉपरली, उनको चाहिए ना कि वो रूल्स जो बने हुए हैं। यार जो भी मतलब यहाँ पे सरबराहान हैं, बड़े लोग हैं, बड़े उस्ताद हैं, ये उनका काम है कि कोई चीज़ को डेवलप करके अगली पीढ़ी को दे के जाएं, ताकि वो कहें ये हमें बना के मिली, आगे फिर वो कुछ बनाए, वो उनसे अगलों को मिले। अगली पीढ़ी को क्या मिल रहा है मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। जी और ये बता नहीं सकते। अभी इनके मैंने इनके जब से आए हुए इनके भी वहाँ नहीं, अब ये जैसे आपकी बाजी का मसला बना है, इसका फैसला होना चाहिए। किसके पास जाए? तो आप लोगों के पास है कि ये JBH के जो सीनियर है आपके, मलिक जमशेद खोकर साहब, उस्ताद हैदर जोया साहब, उनसे बात करें आप। चलो करेंगे। अब मैं बता रहा था कि मैं इनके कपों की रिपोर्ट सुनता हूँ कि ऐसे वो टाइम बता रहे जी इतने बजे हमारा कबूतर खुल के नजर आ गया। और इनका टूर्नामेंट का जो ये सारा निज़ाम है, ये भी डिज़ाइन आमिर भाई ने, बाबर शाह साहब ने, अच्छा तरीका किया खबर है। नहीं है इसमें। और ये नवीद खान था, नवीर, वही मैं बता रहा हूँ, नवीर खान तो हमारा ही बंदा था ना जी, आप समझे करें ना, क्रेडिट तो लेने से कहीं ना कहीं। नहीं, मैं दे ये रहा हूँ ग्रुप आपको हमने credit। बनाया था, ये ग्रुप हमारे ही हाथ का बना हुआ था। तो ये वो जो मतलब मुल्तान सुल्तान नहीं, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमारी उड़ाने पहचान टीम के हिस्से हैं जी, नवीद, उस्ताद नवीद खान साहब। उनके पीर भाई हैं। हाँ, पीर भाई भी हैं वो मेरे। और पहले दिन से मतलब वो
बड़ा अच्छा निजाम अरे बनाया यार, था। यहाँ एक पे- एक जगह पे जाके कमेटी की तरफ से जाके सर हमारे ये वीडियोस होता है कि बनाना। जिस जैसा कबूतर खुलेगा ना वो ग्रुप में वॉइस करेगा कि जी मेरा कबूतर खुल गया, साथ ही वो मुंसर से वॉइस कराएगा, वो तस्दीक करेगा हाँ जी कबूतर खुल गया। जबरदस्त। अब ये सबूत हो गया कि इसका कबूतर इतने बजे खुला था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 6 बजे कबूतर बैठा हुआ है, 3 बजे वो पर्चा डाल रहे हैं, सुबह किसी का 8 बजे बैठा है ना, उसका पर्चा शाम को 5 बजे ही शाम आया को है। आए। वो शाम तक हम समझ रहे हैं ऊपर है, अब लिखा हुआ है ना कि 10 मिनट के अंदर आप पर्चा डाल दें। नहीं नहीं, वो 10 मिनट का वो किसी और के लिए लिखा हुआ है, कमजोर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हो जाता। वो 20 मिनट कर दो, चलो तुम वॉइस कर दो ना हाँ। ग्रुप के यार, अंदर। 7 कबूतरों के ये अपना 7 बाजियों तक जो आपने जाना है, 7वीं पे आपने ये जो लाहौर का इस वक्त 11 वाली साइड का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है लाहौर हैवीवेट जी जी टूर्नामेंट, साथ को है, और फिर जेबीएच का भी मेरे साथ पर जेबीएच का भी साथ। जेबीएच का टूर्नामेंट भी कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा है, tournament। एकदम से टूर्नामेंट आया है ये जी आगे। और लाहौर में इस वक्त प्रोमिनेंट टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट, जी जी। तो इनको भी कवर करना है आपने। आपकी लाए अमल अब इस वक्त क्या है, आप क्या यार सोच रहे देखिए हैं? कामरान भाई, उम्मीद है आपको कि जिस सर तरह देखिए से चल उम्मीद रहा पे है? दुनिया कायम है, हम अपनी तरह मेहनत कर रहे हैं, हम्म, मेरे मालिक की मर्जी किसको क्या दे, वो जो करेगा बेहतर करेगा। अब इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं फर्स्ट आता हूँ, सेकंड आता हूँ, 5वें नंबर पे आता हूँ, 3 नंबर पे आता हूँ, ये नहीं, ये उसको पता है किसने उसको किसके हिस्से में क्या बांटा हुआ है। वो तो बिल्कुल सही बात है, बस लेकिन मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट है, मैं एक इसको gut एंजॉय feeling होती है कर, ना? हम लोग ठीक है फीलिंग होती है बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, जाहिर है मेरी फीलिंग होती है, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मैं इसको सिर पे अपना टीवी नहीं बनाता अपनी। लेकिन एक जहन में तो आता है कि बच्चे हैं 5 भाई, रोजा ये बच्चे जीते हैं क्योंकि यंग सात नहीं, सात देखिए- रोजा जीतेंगे तो और मजा आ 7 जाएगा। भी जीतेंगे, सर 11 भी कोशिश तो कर जीतेंगे। रहे हैं ना, हाँ। ये तो नहीं मैं कह रहा कि हम कोशिश नहीं कर रहे, अगर हमारा माइंडसेट नहीं है इस पे तो हम सो जाएंगे। हमारे तो 11 दिन की कोशिश है हमारी भाई। प्लानिंग तो ये है कि हमने 11 वाला भी जीतना है, हमारी 7 कोशिश वाला भी कर रहे हैं जीतना हम, ही बाकी चाहिए। कोई दावा नहीं है, कोशिश- नाउजुबिल्लाह मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं ये कर दूंगा या वो मेरे से भाई कुछ नहीं होता, हम तो कमजोर से माड़े से बंदे हैं, मेहनत कर रहे हैं, शुगर लग रहा है हमारा, हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, बस वसूल हो गया ना। बिल्कुल ऐसे। सर जी ये अल्लाह मियां 5 दिन का कभी ना देता तो क्या कर लेते भाई, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मालिक की करम नवाजी है, हमें उसमें हम एक में सेकंड आ गए हैं, 3-4 कपों में, दो कपों में हम फर्स्ट आ गए हैं, बाजियों में भी अच्छे जा रहे हैं 64 घरों से जो है। 64 घरों से बाजियां, में तो ये नहीं पता 64 है कौन से, बाकी तो हमारे 1 to 1 वो हमें तो यही नहीं पता किससे क्या हुआ हुआ है, मैंने कहा अल्लाह की मर्जी है भाई जो भी होगा। चलो भारत कोशिश तो है ना कि ये इंशाल्लाह आखिरी बस दिन चल रहे हैं, देखें हमारा जैन जी था, मैंने कहा चलो अल्लाह कर ना करे बच्ची कुछ। अब इमरान बकर मंडी वाले से इनकी बाजी लगी थी, हम हार गए उनसे, हमें वो 4 हो गई हैं। अच्छा, हाँ वो उनसे हार गए, खत्म हो गई बात, एवरेज भी हार गए, वो फर्स्ट वो नहीं हो गया। बहुत अच्छे, बहुत आउट क्लास के भीतर कोई उड़ा बात रहे हैं। नहीं, मैंने उसको मुबारकबाद दी है, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत उसको पता भी नहीं दोस्ती तो है है, ना? मैंने हाँ मेरी बहुत दोस्ती मेरे भाइयों की तरह, हाँ। मैंने उसको रिसेंटली हमारा इंटरव्यू था। हाँ जी मैंने उसको जो मुबारकबाद भी दी है, और फिर उस दिन वो कहने लगा आप फिर मुल्तान में क्या बन रहा है, मैं कहा मैं तो तुम्हारे लाहौर हूँ, यार लाहौर का हूँ, मैं कहा तनवीर की छत पे, ना मैंने तनवीर अमेरिका वाली छत नहीं है, मैंने तो उस छत में उधर उधर चौक, कहना अच्छा अच्छा, मैंने मुबारकबाद दी है, ये क्या ये हाँ, game है दोस्ती यार यार। ये भी है, सब कुछ गेम है अभी। यार वो मेरा जिससे मेरी वाकफियत नंबर भी होगा मैं उसको दूंगा, बिल्कुल सही। नहीं तो मैं उसको नेट पे तो जरूर दूंगा। हाँ सही। आपको मैं अक्सर देखता रहता हूँ ये कमेंट्स में ये आपका। क्या है यार, ये अच्छा है, मुझे तो मजा आता है, कोई भी उड़ा रहा हो, जब एक्स्ट्रा कबूतर उड़ाते हैं, मैं उस आसिम चंद्र को जानता ही नहीं हूँ, उसके सिर्फ पर्चा बोल रहा है ना, काशिफ को भट्ट को मैं जानता हूँ, मेरे उससे मुलाकात है, काफ़ी गपशप भी है, जिसको मैं जानता हूँ मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा, कि यार एक कबूतर बंदा ऐसे कबूतर उड़ा रहा है, पिछला बंदा उसे 80 घंटे पीछे है, पता चलता ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है उसकी। है बेशक ऐसा। अब ये अपना इनकी छत के ऊपर मतलब जमशेद खोकर की छत पे जो अजहर गुराया अजहर गुराया साहब, मैं तो कभी नहीं उनसे मिला, मुझे मजा आ रहा है, मैंने तो अक्सर बात करता हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं वो, हाँ अब परफॉर्मेंस है ना, बोलती है। कबूतर कबूतर की जो चीज उनकी वो है ना सर्कुलेशन, वो मुझे बड़ी पसंद है, जितनी मेरी अकल है उसका मुताबिक वो बहुत अच्छे कबूतर, वो बहुत सख्त तरीकों वाले कबूतर उड़ा, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अक्सर कहता हूँ। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, और thank you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और स्पेशली तनवीर कुरैशी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बच्चों आपकी की पूरी मेहनत है, टीम ये को, ज़्यादा ये उम्र दराज और शबीर को, शबीर इनको भी को, इनकी सबको बहुत मुबारक हो, मेहनत है। बाकी पूरी बच्चे भी जेबीएच हैं। पार्टी को मुबारक हो कि जेबीएच पार्टी ने पहली दफ़ा, मतलब अभी ये पहला साल है आपकी पार्टी का, और पहले साल ही लाहौर की चैंपियन छत जो है, लाहौर चैंपियन जेबीएच जेट चैंपियन हुई, और वो भी, और इस चीज़ का सिरा आपके सर जाता है कि तनवीर कुरैशी साहब की छत जो है जेबीएच की तरफ से जेट चैंपियन हुई है। जेबीएच के इनाम है सारे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि लास्ट कबूतर का इनाम उनका
सैनिक होकर हाई सेंचुरी का इनाम JBH का, फर्स्ट का इनाम भी JBH का, ग्रुप तो JBH के 3 इनाम तो लेकर हाँ जी, मैं बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। मलक कासिम साहब का 8-20 से बैठा है, 8-20 गेट पे को बैठा है। गेट किसका करवा उधर बैठा? मलक मलक आसिफ आसिफ साहब अल्फा वाले अल्फा वाले 8-20 पे बैठा बाबू है आसिफ पंजाब। अच्छा अच्छा, पंजाब मलक का आसिफ बहादुर। साहब, हाँ पंजाब का बाबू आसिफ बहादुर। साहब सही हो गया, हाँ कल बैठा है कल पंजाब का बहादुर 8-20 पे, 8-20 बहुत अच्छा बैठा, बहुत आला, बहुत आला माशाल्लाह, यानी कि प्रोमिनेंट चलती आ रही है सारे इन्हीं दोस्तों के ही नंबर आए हैं ना। हाँ ये JBH वाले दोस्त हैं ना सारे आपस में, जिन्होंने JBH ग्रुप बनाई, इन्हीं के नंबर आए। हाँ, ज्यादातर मतलब इसका मतलब है कि ज्यादातर यही आपकी छतें ऊपर जा रही हैं JBH। सारी सारी JBH में मजा आया, शौकीन है सारे। हाँ जी बिल्कुल मजा ऐसे। आया। नहीं नहीं हरी चलिए परवाज़ें भी। क्या बात है जी JBH की, और बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छी इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन है। उमर दराज साहब आपको बेस्ट ऑफ लक सर, 7 Thank रोज़ा you. के लिए भी और 11 रोज़ा के लिए। आमिर भाई को तो है ही है, लेकिन उमर दराज के लिए स्पेशल है। Special तो thanks. ये जी दोस्तों की नाज़रीन, दुआएं ये भाइयों की हाँ ये ले जी नाज़रीन, इसके साथ ही चैंपियन जेड 2026 इनकी छत से हमें दें इजाज़त। और ये इंटरव्यू सिर्फ मेरी ही नहीं, और ये वकार अंसारी साहब की जो यूट्यूब चैनल है वकार अंसारी विजन व्लॉग, उससे भी आप अपलोड होगा, दोनों जगह से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।